गोजो वर्सेस सुकुना। मुझे पता है इंटरनेट पे इनकी फाइट के रिलेटेड वीडियो देख देख के तुम लोग के दिमाग का भुसड़ा हो गया होगा, बिकॉज मैक्सिमम यूट्यूबर या तो हवा में तीर मारते हैं या गोजो या सुकुना को अपना बाप बना लेते हैं, जिसमें काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स को ये लगता है कि गोजो तो सुकुना के झुंड बराबर भी नहीं है। अबे बस करो यार, कितने बाप बनाओगे। तो ये वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को मैं पूरी डिटेल के साथ ये रियलिटी बताऊंगा जिससे कुछ लोग के पिछवाड़े में 100 डिग्री सेल्सियस की आग लगने वाली है। तो चलो बिना गांजा फूके शुरू करते हैं। मुझे क्यों घूर रहा है बे? क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? अब देखो, जो लोग गोजो और सुकुना की बैटल को तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं उनके पॉइंट अगर तुम ढंग से नोटिस करो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चैट जीपीटी से बैटल को एक्सप्लेन करने को बोला और उसी के पॉइंट उठा उठा के तुम्हारे सामने पटक दिए हो। बट आज मैं तुमको एकदम एकदम जड़ से घुस के प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि ये लोग पावर के बेस पर जज करते हैं जो कि एकदम बकवास है। तुम लोगों ने देखा होगा गोजो तोजी से ज्यादा पावरफुल था बट फिर भी वो हार गया। और सेम केस जिन लोगों ने पोकेमोन देखा होगा तुम लोग को भी पता है वहाँ ऐसे ऐसे पावरफुल पोकेमोन कितने वीक पोकेमोन से हार जाते हैं। तो अब मैं तुमको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बिकॉज यहाँ फाइट नहीं होगी, यहाँ अब ये पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्मार्ट और रिस्की है। चलो थोड़ा पावर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ताकि तुम लोग को फाइट समझने में थोड़ी आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द ऑनर्ड वन गोजो की। गोजो की सबसे बड़ी और सबसे मेन जो एबिलिटी है वो है उसकी खानदान की तरफ से मिला हुआ उसे गिफ्ट, यानी कि 6 आइज। देखो 6 आइज के पास कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है और ना ही कोई गेंजुत्सु यूज कर सकती है। ऑफ कोर्स वो शारिंगान तो है नहीं, बट इसकी कुछ स्पेशल एबिलिटी है, जस्ट लाइक कर्स एनर्जी को उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पर एफिशिएंटली यूज करना। जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास एक बाइक है जिसमें 2 लीटर पेट्रोल है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे कम से कम पेट्रोल लगे और तुम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच सको, तो गूगल मैप तुमको गाइड करता है कि इधर से राइट टर्न लो, उधर से लेफ्ट टर्न लो, ताकि तुम्हारा कम पेट्रोल खत्म हो और तुम जल्दी घर पहुंच जाओ। तो वैसे ही 6 आइज गोजो को ये बताती है कि किस चीज में कितनी रिवर्स कर्स एनर्जी लगेगी और कितनी नॉर्मल एनर्जी लगेगी। अगर वो कर्स एनर्जी मिक्स होकर ज्यादा कर्स एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो वो उस अटैक से एक्स्ट्रा कर्स एनर्जी को लेके गोजो को वापस रिटर्न कर देती है, जिससे गोजो की इन कर्स एनर्जी लगभग इन्फिनाइट है, वो खत्म नहीं होती। और इन्फिनिटी से मुझे याद आया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कर्स टेक्निक पर, जो गोजो की सबसे मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी और हैक्स माना जाता है, यानी उसकी लिमिटलेस। देखो लिमिटलेस कोई ऐसी वैसी नॉर्मल कर्स टेक्निक नहीं है, ये गोजो के खानदान में इनहेरिट की गई मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक है जो कि सबको नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इसे ठीक से यूज करने के लिए तुम्हारे पास 6 आइज भी होना जरूरी है। और ऐसा बंदा जिसपे 6 आइज और लिमिटलेस दोनों हो सिर्फ 400 साल में एक बार पैदा होता है। चलो बहुत बड़बड़ कर ली मैंने इस टॉपिक पे, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो लिमिटलेस टेक्निक का यूज करके तुम अपने आसपास के स्पेस को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोजो की इन्फिनिटी। जो लोग इन्फिनिटी को एक बैरियर की तरह देखते हैं वो लोग ठीक से सुन लो, इन्फिनिटी कोई बैरियर नहीं है। इन्फिनिटी असल में गोजो और उसके अटैक के बीच का डिस्टेंस है। जस्ट एग्जांपल, अगर तुमने गोजो पर कोई बुलेट शूट की तो वो जैसे ही गोजो के मैनिपुलेटेड स्पेस यानी इन्फिनिटी में एंटर होगी उसकी स्पीड धीरे होती रहेगी, मतलब होती ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। जितना वो अटैक आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि उसके बीच का जो स्पेस है वो इनफाइनाइट है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो गोजो पर तुम चाहे कोई फिजिकल अटैक करो या कोई एनर्जी बेस्ड अटैक, वो रुक ही जाएगा। और हाँ, मैं तुम लोग की एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ जो जेजे के देखते टाइम मुझे भी हुई थी थोड़ी बहुत इस सीन के अंदर। जब चोसो गोजो के ऊपर पियर्सिंग ब्लड यूज करता है तो वो इस तरीके से बाउंस हो जाता है, जबकि उसको रुक जाना चाहिए था क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए थी। तो नोट करना जो मैं बोलने वाला हूँ। गोजो की इन्फिनिटी, तो जो गोजो की जो इन्फिनिटी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जहाँ पर गोजो का अटैक एंटर करता है, जहाँ पर मतलब जो अटैक तुमने गोजो पर किया वो एंटर करता है, अगर वहां पर आने वाले अटैक की स्पीड गोजो की स्पीड से ज्यादा होगी, मतलब गोजो की मूवमेंट स्पीड से ज्यादा होगी, उसके भागने वाली स्पीड से ज्यादा होगी, तो गोजो की इन्फिनिटी उस अटैक को रिपेल कर देती है। और गोजो इस इन्फिनिट स्पेस का जो जो इन्फिनिटी है उसके स्पेस को प्रेशर की तरह भी यूज कर सकता है, क्योंकि वो स्पेस को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है और इसी वजह से गोजो हवा में भी उड़ता है, मतलब एक तरह से लेविटेट करता है। गोजो की नेक्स्ट टेक्निक है ब्लू। अब देखो गोजो की लिमिटलेस टेक्निक ओवरऑल स्पेस पे ही रिलाई करती है,
तो तुम लोगों ने स्पेस का एक मैसिव चीज के बारे में तो जरूर से सुना होगा, ब्लैक होल। वो ऑफ कोर्स सब लोग जानते होंगे, जिसके अंदर कुछ भी चला जाए वापस नहीं आ सकता। सेम गोजो की ब्लू टेक्निक भी काम करती है। वो दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को इतना ज्यादा कम कर देती है, इतना ज्यादा कम करती है कि चीजें उस पॉइंट में आके वैनिश हो जाती है। एक तरह से गोजो का ब्लू एक सिंगुलैरिटी क्रिएट कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहाँ पर सब कुछ आकर खत्म हो जाता है, या फिर एक तरह से बताऊं तो उसके अंदर ही चला जाता है और वैनिश हो जाता है। नेक्स्ट गोजो की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, जो कि बिल्कुल ब्लू के ऑपोजिट है, रेड। देखो तुम लोगों ने बचपन में मैग्नेट से तो गेम खेला ही होगा, और तुमने कभी दोनों सेम पॉइंट जस्ट लाइक नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को मिलाने की कोशिश तो की होगी, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो गोजो की जो ये पावर है रेड, वो भी इसी तरीके से काम करती है। अब क्योंकि गोजो का रेड बनता है रिवर्स कर्स टेक्निक से, तो उसकी कर्स एनर्जी की प्रॉपर्टी प्लस में हो जाती है। और क्योंकि दो प्लस पॉइंट अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव एनर्जी क्रिएट होगी, जो कि सामने आने वाली चीजों को डेफिनेटली दूर फेंक देगी। और अब क्योंकि ये एक अटैक है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, और ये बहुत मैसिवली डैमेज करता है। तुम लोगों ने फाइट में देखा भी होगा। तो गोजो की नेक्स्ट जो एबिलिटी है वो है पर्पल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी ऑफ गोजो सातोरू। बट तुमको एक चीज बताऊं, ये अटैक को आज तक कोई भी ठीक से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो गोजो इसको ब्लू और रेड को मिलाकर करता है, जो कि हाँ एकदम करेक्ट है, बट इसके पीछे का एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को समझो। इसके अंदर गोजो ब्लू की अट्रैक्शन एबिलिटी को और रेड की रिपल्सिव एबिलिटी को, दोनों को एक साथ यूज कर रहा है, और दोनों आपस में तब तक मल्टीप्लाई होती रहेगी जब तक गोजो इस अटैक को चार्ज करता रहेगा। तो जब ये अटैक गोजो लॉन्च करता है, तो सबसे पहले वो ओपोनेंट या जो भी टारगेट है वो ब्लू से अट्रैक्ट होता है, और फिर रेड उसके चीथड़े उड़ाता है, तब तक जब तक वो इतने छोटे छोटे पीसेस में ना बदल जाए कि ब्लू उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो जो लोग ये बोलते हैं कि पर्पल किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एनिमे को रियलिटी से इरेज कर देता है, उसका एक्चुअली में ये मतलब होता है कि रेड अटैक करके इतने चीथड़े कर देगा कि वो ब्लू के अंदर ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी नेक्स्ट लेवल पर होती है, जस्ट लाइक सुकुना, तो रेड उनकी बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज नहीं कर पाता, इसलिए वो पूरी तरह से ब्लू के अंदर नहीं जा पाते हैं। यही रीजन है कि सुकुना ने गोजो की पर्पल को सरवाइव किया था। तो नेक्स्ट टेलीपोर्टेशन, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना जान लो इसमें गोजो लिमिटलेस टेक्निक का यूज करके स्पेस को मैनिपुलेट करके उस जगह जहां वो है और उस जगह जहां उसे जाना है उसके बीच के डिस्टेंस को स्किप कर देता है, और बस हो गया टेलीपोर्ट। ओके, तो बात करते हैं गोजो के मोस्ट पावरफुल अटैक की, ऑफ कोर्स डोमेन एक्सपेंशन। हाँ अब आई ना काम की बात। तो देखो गोजो का डोमेन कोई आम डोमेन नहीं है, ये एक लीथल डोमेन है, जिसमें अगर ओपोनेंट को इस डोमेन का हिट लगा तो उसके दिमाग में इन्फिनिट इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। और हाँ, इंफॉर्मेशन से ये मतलब नहीं कि नॉलेज जा रही है उसके दिमाग में। इन्फिनिट नॉलेज का मतलब तुम इस तरह से समझो कि उसके दिमाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर है, इनसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब उसके दिमाग में प्रोसेस करेंगे बार बार तब तक जब तक सामने वाला का भेजा फ्राई नहीं हो जाता। अब क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ब्रेन की कमांड से चलती है, और अगर तुम्हारे ब्रेन को इनफाइनाइट वॉइड हिट हुआ तो वो तो भर गया, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होगी। इसका मतलब तुम अपनी फिंगर का नाखून तक नहीं हिला पाओगे। तो तुम्हारे साथ वही होगा जो गोजो को मंजूर होगा। अगर मैं गोजो के आईक्यू की बात करूं तो वो बंदा इतना स्मार्ट है कि उसने ऐसी टेक्निक का यूज किया है जो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसको 1000 सालों का जुजुत्सु का एक्सपीरियंस है, वो नहीं कर पाया, लेकिन इस 27 साल के लौंडे ने कर दिखाया। जैसे कि डोमेशन की कंडीशंस को स्विच करना, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बर्न आउट टेक्निक को हील करना, और तो और सारे हायर एप्स की भी गोजो से गंदी वाली फटती है। गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है, वो मुई थाई, जूडो और अकीडो में मास्टर है। वो किसी के भी फाइटिंग स्टाइल को देखकर सीख सकता है, और इवन वो किसी भी अटैक का सॉल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। उसने फाइटिंग स्किल्स को मिक्स करके खुद की पर्सनल एक फाइटिंग स्किल बना रखी है, जो कि भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो को टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट बनाता है। अब आते हैं रियोमेन सुकुना पर। तो सुकुना की जो पावर है वो मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे इन भाई साहब को मेरी एक वीडियो से दिक्कत थी। तो सुनो, सुकुना उस एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जिस एरा में हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर या तो फर्स्ट ग्रेड का था या स्पेशल ग्रेड का था, बिकॉज उस एरा को जुजुत्सु का गोल्डन एरा भी बोला जाता है। और उस टाइम सुकुना जिंदा था एक ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन तब भी सारे लोग मिलके भी सुकुना को मारने की कोशिश की, और वह एक साथ मिलके भी
सुकुना पर हमला कर कर उसे नहीं मार पाए। मारना तो छोड़ो, सुकुना का बाल भी बाका नहीं कर पाए। सुकुना 1000 साल तक उस एरा में राज किया, लेकिन कहा जाता है सुकुना के ही कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया और उसको मार कर उसकी सारी पावर्स को उसी की 20 फिंगर्स में स्टोर करके दूर दूर रख दिया था, ताकि वो कभी फिर से जिंदा ना हो पाए। ये तो सुकुना का हो गया ओरिजिन। अब बात सुनो, सुकुना की जो पावर है ना, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो वो रिजेंबल करती है एक शेफ को, क्योंकि सुकुना की सारी टेक्निक उसी से रिलेटेड है, जस्ट लाइक क्लीव, डिसमेंटल और फूगा फ्लेम्स। सुकुना की पावर्स मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ तो सुकुना की पावर काफी ज्यादा बेसिक है, बट ऑन दी अदर हैंड उतनी ही डेडली भी है। फर्स्ट हम बात करते हैं डिसमेंटल की। तो डिसमेंटल एक कटिंग टेक्निक है जिसको सुकुना डिस्टेंस से भी यूज कर सकता है, और सुकुना इस अटैक से कुछ भी कट कर सकता है, क्योंकि वो सुकुना का अटैक है यार। सुकुना का ये अटैक बिल्डिंग और ह्यूमन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा है जैसे गाजर मूली कट करना हो। सुकुना डिसमेंटल के कई सारे फॉर्म्स और वेरिएंट्स भी यूज कर सकता है, जस्ट लाइक उसने हाशिमो के अगेंस्ट ये नेट वाला यूज किया था जिसने उसका वॉफल बना दिया। सुकुना इसके और भी काफी सारे वेरिएंट यूज कर सकता है। बात करें क्लीव की तो ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसमें सुकुना अपने टारगेट के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसके टारगेट को उतना ही ज्यादा डैमेज होगा। और तो और क्लीव अपने ओपोनेंट की कर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग अपनी पावर को या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और इस अटैक से लिटरली कुछ भी काटा जा सकता है। बात करें फूगा की यानी डिवाइन फ्लेम्स की, तो ये सुकुना की एक डिस्ट्रक्टिव ना मैसिवली डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, जिसके अंदर सुकुना एक डिवाइन फ्लेम को समन करता है और उसको एक एरो की फॉर्म में अपने ओपोनेंट पर शूट करता है, जिससे ओपोनेंट के साथ साथ उसके आसपास के एरिया के भी चीथड़े उड़ जाते हैं और सब कुछ जल भुन कर राख हो जाता है। महोरागा जैसा बीस्ट भी इस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाया, तो तुम सोच सकते हो कितना पावरफुल अटैक है ये। बात करें सुकुना की मोस्ट पावरफुल अटैक की, तो डेफिनेटली वो होने वाला है उसका डोमेन एक्सपेंशन। अकॉर्डिंग टू जेजेके एडिटर, सुकुना का डोमेन पूरे जेजेके का सबसे पावरफुल डोमेन है, बिकॉज उसका कोई बैरियर ही नहीं है, और सुकुना के इस डोमेन में 200 मीटर की रेंज में जो कुछ भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, चाहे उसमें कर्स एनर्जी है या फिर नहीं है, उन सब पर इनफाइनाइट स्लैशेस पड़ेंगे तब तक जब तक वो इतना ना कट जाए कि उसे और ना काटा जा सकता, यानी कि एटॉमिक लेवल पर। और डोमेन के जो ये स्लैश है कोई ऐसे वैसे स्लैश नहीं है, ये वही स्लैशेस है यानी कि क्लीव और डिसमेंटल, जिसमें क्लीव तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी पावर बढ़ा और घटा भी सकता है। तो अगर कोई इसके अंदर गया तो डेफिनेटली तुम लोगों को उसका कीमा मिलेगा। सुकुना ने 1000 सालों तक सिर्फ बैटल की है, तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है तुम लोग सोच ही सकते हो। उसको हर एक चीज की पॉसिबिलिटी पता होती है, इस एक्शन पे उसे क्या रिएक्शन लेना है, और तो और सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी इतना स्किल्ड है बिकॉज उसके पास 1000 साल का एक्सपीरियंस है यार। तो उसकी बेसिक मार्शल आर्ट्स भी अच्छी होनी है। सुकुना की स्पीड और रिफ्लेक्सेस का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ये जो बंदा जिसको उसके एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता था, आई डोंट नो व्हाई, जो कि लाइटनिंग अटैक पे यूज करता है, सुकुना इसके अटैक को डॉज कर पा रहा था। तो मैंने तुम लोगों को दोनों की पावर्स डिटेल में एक्सप्लेन की है, और भी कुछ अगर छोटी मोटी चीजें बाकी है तो मैं तुम लोग को इनके फाइट के कंपैरिजन के बीच में बताता रहूंगा। तो ध्यान से सुनना, गोजो और सुकुना के हेटर्स लोग सुन लो, तुम ये वीडियो पूरी देखना ताकि तुम लोगों की जो गलत फहमी है वो दूर हो सके। देखो, जब गोजो और सुकुना की फाइट हुई थी तब सुकुना शुरू से ही मेगुमी की टेक्निक यूज कर रहा था गोजो के हर अटैक को महोरागा से अडेप्ट करवाने के लिए, और इसलिए वो जानबूझकर गोजो के अटैक ले रहा था, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग जिनकी अकल शायद डोरेमोन के नन्नू जितनी बड़ी है, उन्हें लगता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की बॉडी नहीं होती और वो 100% फाइट करता तो वो गोजो का एक भी अटैक लगने ही नहीं देता। अरे मेरे भाई बात सुन, हर फाइट में चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो किसी को 100 पंचेस मार रहा है तो डेफिनेटली एक पंच तो उसे भी लगेगा। और रही बात सुकुना को पंच या अटैक लगने की, तो जब गोजो मर गया था तब काशिमो, हिगुरुमा, माकी, यूजी, ये लोग जो गोजो से कितने वीक है तुम लोग जानते हो, इन्होंने तक सुकुना को उसकी ट्रू फॉर्म में डैमेज दिया है। तो तुम लोग को क्या लगता है गोजो सुकुना को टच भी नहीं कर पाता? वाह भाई वाह वाह। भाई भले ही गोजो के पास एक्सपीरियंस कम है, बट ये मत भूलना ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और तुम लोगों को क्या लगता है गोजो फेकू है? उसने जो ये बात बोली थी, देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे। हो ही नहीं सकता।
वो मजाक में नहीं बोली थी। अब सुनो, तुम्हारा कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। लोग एक ही बात को पॉइंट आउट करते हैं कि अगर सुकुना यूजी की बॉडी में होता तो वो ये वाला डोमेन के हिट पर खुद को लगने ही नहीं देता, मतलब जानबूझकर ये हिट लेता ही नहीं। पर तुमने तो ये बात नोटिस ही नहीं की, जो ये बात है इसको मांगा के अंदर ही गलत प्रूफ कर दिया गया था, ये बोलते हुए कि सुकुना डोमेन खोलने में लेट हुआ बिकॉज वो अपनी बॉडी और बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर रहा था। और चलो मैं एक बार को मान भी लेता हूँ कि सुकुना इस अटैक को डॉज कर लेता और गोजो का डोमेन तोड़ देता, बट तुम लोग क्या थोड़े से बाइस्ड हो, जो तुम लोग को सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सुकुना के लिए ही दिखती है। तुमको ये नहीं पता कि गोजो टेलीपोर्टेशन भी यूज कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कुसाकाबे ने बोला था कि गोजो अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सुनो, उसने सही कहा था, लेकिन इस बात से पहले जब गोजो ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बर्नआउट टेक्निक को हील किया था, बाय द चांस अगर तुम लोग मान भी लो कि गोजो अब डोमेन यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि गोजो के ब्रेन का वो पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो गया है जो कि बैरियर टेक्निक्स को होल्ड करके रखता है, तो गोजो टेलीपोर्टेशन का यूज करके सुकुना के डोमेन से बाहर निकल जाएगा। और अगर तुम सोचो कि सुकुना दोबारा डोमेन खोल लेगा तो बेटा तुम शायद ये भूल रहे हो कि गोजो एक ही गलती दोबारा नहीं करता, और सुकुना के पास अगर यूजी की बॉडी होगी तो उसके पास गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने का एक लौता वे होगा डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसमें तो वो फेल हो गया। इसके अलावा अगर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर आ जाए तो जहां वो डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करेगा गोजो को टच करने के लिए, तो वो ऐसा कर तो पाएगा, बट वो अपनी इनेट कर्स टेक्निक जैसे कि क्लीव डिसमेंटल्स या फिर डिवाइन फ्लेम्स को यूज नहीं कर सकता और कोई भी अटैक यूज नहीं कर पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड गोजो अपनी रेड, ब्लू और जो चाहे वो कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, तो यहाँ भी गोजो पर एक अपर हैंड है। और अगर गोजो कोई अटैक ना भी करे तो वो बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 1v1 में तो सुकुना को कुत्तों की तरह पेलेगा। इवन 1v3 में भी उसने तीनों की भुस्सी भर दी थी। तो अब सुकुना पर सिर्फ एक ही चारा बचता है, उसकी ट्रू फॉर्म। ट्रू फॉर्म में आके तो सुकुना गोजो की माँ अजी घंटा मेरा भूलो मत, टच तो वो गोजो को अब भी नहीं कर सकता। और तो और उसका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक यानी कि डिवाइन फ्लेम भी कुछ काम नहीं आने वाला। हाँ, अगर सुकुना गोजो को अपने डोमेन में किसी तरह से कैप्चर कर ले और फिर वो फुगा का यूज करे तो शायद कुछ हो सकता है, बट ये चीज होना इम्पॉसिबल है बिकॉज राइटर ने ये खुद कंफर्म किया था कि गोजो से फाइट करते वक्त सुकुना के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उसको बार बार अपने डोमेन की कंडीशन को चेंज करना पड़ रहा था, तो उसका ये अटैक भी काम नहीं आने वाला। तो क्या इसका मतलब गोजो जीत गया? तो इसका आंसर है, देखो ये फाइट गोजो के लिए भी इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा वैसा ओपोनेंट नहीं है। द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना है, उस बंदे पे 1000 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको इतना हल्के में लेना गलत बात है। हाँ, वो बात अलग है कि इन 1000 साल में वो गोजो जैसे बंदे से कभी नहीं मिला, बट इतना बता सकता हूँ कि इतनी आसानी से तो सुकुना नहीं हारने वाला। देखो, हम जानते हैं कि सुकुना ने गोजो को मारा था बिकॉज ऑफ मोहोरागा अडेप्टेशन, बट क्या इसका मतलब ये है कि विदाउट मोहोरागा सुकुना गोजो की इन्फिनिटी के थ्रू उसको हिट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है यस और नो बोथ। देखो, सच कहूँ तो सुकुना की ट्रू फॉर्म तो हम अभी तक देख ही नहीं पाए अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर, जिसमें सुकुना के पास एक ट्राइडेंट भी था। किसे पता ये ट्राइडेंट भी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन की तरह हो। जो तोजी जैसा बंदा गोजो की इन्फिनिटी तोड़कर उसको ऑलमोस्ट मार दिया था, तो सुकुना के पास अगर ऐसा कोई वेपन होगा तो तुम सोच नहीं सकते गोजो का क्या हाल होगा। और तो और सुकुना अपने डिसमेंटल को बहुत अलग वे में भी यूज कर सकता है, बट उससे गोजो को इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसने सुकुना के डोमेन वाले स्लैशेस सर्वाइव कर लिए, तो नॉर्मल तो उसका क्या ही उखाड़ लेंगे। और नो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मांगा में हमें कभी उस ट्राइडेंट को दिखाया ही नहीं गया और हमें ये भी नहीं पता कि इसकी पावर्स क्या क्या है। अगर सुकुना गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर भी लेता है तो वो गोजो को मारेगा कैसे, क्योंकि स्लैशेस तो उसे डोमेन में भी लगे थे, तो वो तो बेकार है। और रही बात अगर डिवाइन फ्लेम्स की, तो गोजो इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं है जो सुकुना को उस अटैक को तैयार करने देगा या वहीं खड़ा रहेगा। और दूसरी बात, अगर गोजो अपने रेड और ब्लू का यूज करेगा तो सुकुना उसे सरवाइव कर सकता है बट डिस्टेंस से। पर अगर सुकुना को ये अटैक पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगे फुल आउटपुट से, तो आई थिंक सुकुना काफी हेवीली डैमेज करेगा। और तुम लोग को लगता है कि सुकुना ने गोजो के साथ वाली फाइट में अपना 100% नहीं दिया, तो ये तुम लोग की गलत फहमी है।
क्योंकि मांगा के खत्म होते होते हम सबको पता चल गया कि सुकुना गोजो के साथ स्टार्टिंग से ही अपनी फुल पावर पे लड़ रहा था। इवन फाइट शुरू होने से पहले उसने अपनी 19 फिंगर्स भी कंज्यूम कर ली थी, बट तब भी उसे खुद पर यह भरोसा नहीं था कि वो गोजो को हरा पाएगा। इसलिए उसने अपनी ममीफाइड बॉडी को भी कंज्यूम किया था अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करने के लिए। और लोग ये भी बोलते हैं कि सुकुना ने पूरी फाइट में मजे किए हैं, तो हाँ मैं ये मानता हूँ, बट ये मत भूलो कि गोजो ने भी मजे किए हैं। वो भी एक लौता ऐसा बंदा था जिसने पूरी सिचुएशन में सिर्फ स्माइल की है, इवन मरने के बाद भी। अगर तुम लोग गेगी का रिसेंट इंटरव्यू देखो तो उसमें गेगी ये खुद कंफर्म किया था कि गोजो के हारने का सबसे बड़ा रीजन था सिर्फ उसका ये सोचना कि अब सुकुना के पास कोई भी तरीका नहीं है उसकी इन्फिनिटी को बाईपास करने का, इसलिए उसने अपना गार्ड डाउन किया था, जिस वजह से वो मारा गया। अगर वो अवेयर होता तो वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी डॉज कर सकता था। ऑफ कोर्स यार माकी ने भी किया था, तो गोजो तो उससे ज्यादा ही फास्ट है। उसके बाद तो डेफिनेटली सुकुना का गेम ओवर हो ही जाता। यार गोजो एक और रीजन से भी होल्ड बैक कर रहा था, उसको सुकुना को जान से नहीं मारना था, उसको मेगुमे को भी बचाना था। इसलिए ही जब सुकुना इस हालत में खड़ा था तो गोजो ने उसे खत्म नहीं किया। और तुम एक और चीज नोटिस करो, जब सुकुना यूजी की बॉडी में था और उसने गोजो से फर्स्ट टाइम फाइट की थी, तब से लेके अभी तक उसने वो हर एक चीज जो गोजो ने उसकी पावर्स के बारे में यूजी को बताई थी, जस्ट लाइक उसका डोमेन कैसे काम करता है, ये सारी बातें सुकुना ने याद करके रखी थी। तभी तो सुकुना को ये भी पता था कि अगर गोजो के डोमेन में तुम गोजो के टच में रहोगे तो उसका श्योर हिट इफेक्ट तुम पर काम नहीं करेगा। और वही गोजो को सुकुना की पावर्स के बारे में कितना पता था, वही बेसिक सी नॉलेज जो उसने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो तुम सोचो एक ऐसा बंदा जिसको तुम्हारे बारे में ऑलमोस्ट 90% पता हो, जिसके पास 1000 साल का बैटल एक्सपीरियंस हो, वो खुद किंग ऑफ कर्सेस हो, और वो एक ऐसे बंदे की बॉडी में हो जिसके पास जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड की सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनेट कर्स टेक्निक हो, 10 शैडो, और उसके साथ तुमने उस टेक्निक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी जो 15 फिंगर सुकुना को टक्कर दे रहा था, उसको और उस टेक्निक के मिक्सचर से बनने एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को तुम्हारे आगे लाके खड़ा कर दिया, और तब तुम्हें उनसे फाइट करनी पड़े, तो समझ जाओ तुम कितने गोटेड हो। और इधर गोजो जिसके पास सिर्फ 15 साल का बैटल एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स यार बंदा पैदा होते ही नहीं लड़ने लगा, उस बंदे ने इन सब की वाट लगा दी थी। तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो सुकुना को 1v1 में नहीं हरा पाता। चलो बहुत हो गई बड़बड़, मेरा भी गला दुख गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इमेजिन करो सुकुना उसकी रियल बॉडी में है, ना कि किसी और की बॉडी में, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हियन एरा फॉर्म में है, जहाँ उसके पास 4 हाथ 2 मुंह और उसके वेपन कामुतो के भी है। और उसके सामने ये वाला गोजो खड़ा है। सुकुना को गोजो के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही वो गोजो को जानता है। और सेम गोस फॉर गोजो, वो भी सुकुना के बारे में कुछ नहीं जानता। इनकी फाइट शुरू होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ, जहाँ सुकुना शॉक हो जाता है कि वो इस बंदे को टच क्यों नहीं कर पा रहा, और वहीं गोजो का हर एक ब्लू एम्पलीफिकेशन पंच सुकुना को बहुत दर्द दे रहा है। सुकुना उस पे क्लीव, डिसमेंटल, कामुतोके की लाइटनिंग अटैक सब करता है, लेकिन गोजो को इससे घंटा फर्क पड़ने वाला। तो सुकुना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन और गोजो भी यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन फर्स्ट डोमेन क्लैश दोनों बैरियर के अंदर करते हैं, क्योंकि सुकुना को गोजो के डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता था, और यहाँ गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन के पावर में बिल्कुल इक्वल होता है। तो दोनों की अंदर फाइट चलती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पेल रहे होते हैं, और डोमिनेट भी कर रहा होता है अपना गोजो सातोरो। लेकिन सुकुना समझ जाता है उसे इसका डोमेन तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो अपने डोमेन को विदाउट बैरियर ओपन कर देता है, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है। अब क्योंकि गोजो को नहीं पता सुकुना के डोमेन में क्या होने वाला है, तो वो वहां से भागने का ट्राई करेगा और अलर्ट भी रहेगा। और तभी गोजो को रियलाइज होता है कि उसकी स्किन कट हो रही है। वो तुरंत अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट पर ऑन कर देता है, लेकिन सुकुना उसे ऐसे तो भागने देगा नहीं। वो गोजो पर क्लोज रेंज से अटैक करता है, लेकिन गोजो तो गोजो है, वो उस अटैक को डॉज करता है और यूज करता है सिंपल डोमेन। और गोजो वही चीज करता है जो उसने मांगा में की थी, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। उस टाइम गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी बर्न आउट कर्स टेक्निक को हील किया और यूज किया था रिवर्सल रेड, लेकिन अब वो इस टेक्निक का यूज करके सुकुना को डोमेन से बाहर चला जाएगा, और सुकुना अपने डोमेन के साइज को बढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि डोमेन की कंडीशन चेंज करने वाली ट्रिक तो उसने गोजो से ही सीखी थी। लेकिन क्योंकि गोजो ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो सुकुना ये भी नहीं कर पाएगा। अब अगर सुकुना ने भी गोजो को देखकर अपनी बर्नआउट टेक्निक रिकवर करना सीख ली, तो फाइट आगे जाएगी।
वरना ये फाइट यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर गोजो अपने डोमेन को हील करेगा और जब तक सुकुना का डोमेन नॉर्मली चार्ज होगा तब तक सिर्फ सुकुना की लाश बचेगी। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सुकुना ने भी गोजो को वो देखकर वो चीज सीख ली। अब दोनों ही डोमेन का क्लैश करते हैं, लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन की कंडीशन चेंज कर देता है। अब गोजो का डोमेन बाहर से स्ट्रॉन्ग है और अंदर से वीक है, तो सुकुना उसे बाहर से तो नहीं तोड़ पाएगा। और अब क्योंकि सुकुना को ये नहीं पता कि गोजो के डोमेन की पावर क्या है, तो अगर उसने अपना श्योर हिट इफेक्ट रोका डोमेन की कंडीशन को चेंज करने के लिए, तो डेफिनेटली सुकुना मारा जाएगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो गोजो के डोमेन को तोड़ ही नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो डोमेन फाइट के अंदर गोजो को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी भी है। तो यहाँ सुकुना के पास कोई चारा नहीं बचता। अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ गोजो पर अटैक करेगा, बट गोजो को तो कोई अटैक लगने नहीं वाला। बट सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज करेगा ताकि वो गोजो को टच कर पाए। हाँ, ये मैंने अपनी तरफ से दे दी सुकुना को एबिलिटी। अब एटलीस्ट वो गोजो को टच तो कर पा रहा है, लेकिन गोजो यूज करता है मैक्सिमम आउट ब्लू। अब क्योंकि वो डोमेन बैरियर के अंदर है, तो सुकुना के पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो वहां से भाग पाए। और ब्लू किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर सुकुना जैसे तैसे उस अटैक को डॉज भी कर लेता है तो गोजो यूज करेगा रेड और सुकुना इस अटैक को भी डॉज कर लेगा। लेकिन गोजो का ये अटैक सुकुना के लिए नहीं था, वो उस ब्लू के लिए था। अब सुकुना को तो नहीं पता कि इन दोनों को अटैक को मिलने से होगा क्या, लेकिन फिर भी वो उस अटैक को रोकने का ट्राई करेगा। लेकिन टेलीपोर्ट का यूज करके गोजो सुकुना के सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसको घुमा कर दूर फेंक देगा। फिर स्टार्ट होगी चैंटिंग फेस फॉर मी पिलर ऑफ लाइट, और फिर होगा एक धमाका। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतेगा। तो ये तो बात हो गई कि गोजो किस तरीके से इस फाइट को जीत पाएगा। तो अब क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें सुकुना भी गोजो को हरा पाए? तो इसका आंसर है यस। देखो, अगर सुकुना गोजो से फर्स्ट टाइम फाइट करे बिना उसकी पावर्स के बारे में जाने तो उसका गोजो को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर फाइट यूजी की बॉडी में हो और ये सिचुएशन हो जो मैं बताने वाला हूँ ये बन जाए, तो सुकुना भी जीत सकता है। अगर वो अपने डोमेन में किसी बाइंडिंग वाउ के थ्रू गोजो को एक जगह स्टक कर सके और उस पर अपनी डिवाइन फ्लेम का यूज कर सके, या किसी और तरीके से गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करे, तो शायद वो गोजो को हरा सकता है। इसके चांसेस 60-40 होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब गोजो को पावरफुल दिखाना या सुकुना को बेइज्जत करना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये उन लोगों के लिए था जिनकी नजरों में गोजो की कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं तो इतना भी बोल रहा हूँ, अगर तुम में से कोई मेरी वीडियो को गलत प्रूफ कर सके या मेरी इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को गलत प्रूफ कर सके, तो वो कॉमेंट में बकबक ना करे। इससे अच्छा है एक वीडियो बना के मुझे मेंशन करे। मैं या तो लाइव स्ट्रीम में आके उसकी वीडियो पर रिएक्शन दूंगा या फिर एक रिएक्शन वीडियो अलग से बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर ये चीज गलत बोली थी, आई एम सॉरी। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो और मेरे पॉइंट्स को गलत साबित करो। तो ये फाइट इतनी ही थी। और हाँ, मेरी वीडियो का एक सेंटेंस अधूरा रह गया था ना, लो देख लो। तो इस फाइट का विनर है ज़ोरो। बाय बाय।